19 सितंबर से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट टेस्ट शुरू हो रहा है चेन्नई पे। और बात करती कि बांग्लादेश हमारे सामने अच्छा कर सकता है, इज देयर ए स्लाइट चांस। देखो, जब इंग्लैंड आया था लास्ट टाइम, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम जीतेंगे। एक इसलिए क्योंकि बेसबॉल इंडिया के पिचेस पे नहीं चलेगा, हमें पता था। दूसरा, क्योंकि जो रूट को छोड़ के इंग्लैंड की टीम में किसी को भी स्पिन खेलना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन बांग्लादेश अभी अभी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को 2-0 हरा के आया है। दूसरा, बांग्लादेश के पास अभी जो टीम है बहुत ही सॉलिड टीम है, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो हमें फाइट दे सकता है। हम इस वीडियो में दोनों टीम के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है और पिच कैसा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया का स्क्वाड एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर चुके थे। अब इंडिया की जो एक वीकनेस है, जो सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इंडिया के बैट्समैन को स्पिन खेलना नहीं आता है। ठीक है, इंडिया के बैट्समैन को टेस्ट में स्पिन खेलना नहीं आता है और इंडिया के बैट्समैन इंडिया में स्पिन के अगेंस्ट फंसते भी है। ये हर एक जगह लोग कह रहे हैं। अगर आप एक स्टैट्स देखो, इंडिया के बैट्समैन का जो एक स्पिन के अगेंस्ट एवरेज है, 2016 से 2020 तक इनका एवरेज था 63। हर एक बैट्समैन का कॉम्बाइंड एवरेज 63 था स्पिन के अगेंस्ट 2016 से 2020 तक। 2020 के बाद से अभी तक वो एवरेज गिर के 37.5 पे आ चुका है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। एक टाइम पे 2016-2020 तक बैटिंग एवरेज इंडिया के बैट्समैन का अगेंस्ट स्पिन इन इंडिया 63 था। अब इन इंडिया अगेंस्ट स्पिन इंडिया के बैट्समैन का एवरेज है 37। अगर आप इंडिविजुअल बैट्समैन का भी एवरेज देखो, केएल राहुल का 2016 से 2020 तक केएल राहुल का इंडिया में एवरेज था 44 बैटिंग एवरेज। अब वो हो चुका है 29, 44 से 29। विराट कोहली अगेन 2016 से 2020 तक विराट कोहली का एवरेज था 86 इंडिया में, टेस्ट में बात करो, ठीक है, 86। अब हो चुका है 34। 34 रोहित शर्मा 2016 से 2020 में, और ऐसा नहीं है कि 2-3 मैच खेला, 10 टेस्ट मैच खेला है 2016 से 2020 में। रोहित शर्मा का इंडिया में टेस्ट में एवरेज था 101, अब हो चुका है 44.8। एक जडेजा है जिसका उतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ। जडेजा का पहले 47 था, अभी 41 है। 47 से 41 मतलब इट्स फाइन। लेकिन बाकी जो बैट्समैन का है, केएल राहुल 44 से 29, विराट कोहली 86 से 34, रोहित शर्मा 101 से 44। कंसर्निंग है कि ऐसा लगता है कि हाँ, स्टेट्स से ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल हुआ है हमारे बैट्समैन इंडिया की कंडीशन में टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है स्टेट्स देख के। लेकिन इसमें ना दो चीजें कि एक तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके का बैट्समैन हम पहले प्रोड्यूस करते थे, जो स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते थे, वो इतना अच्छा आजकल नहीं करते। एक आपको पता है आईपीएल आने से थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंज हो गया। दूसरा ये कि अब हमारे डोमेस्टिक में ना, जो पिचेस हम डोमेस्टिक में बनाते हैं वो भी पेस फ्रेंडली पिच होता है, स्पिन फ्रेंडली नहीं होता है। क्योंकि पहले एक जमाने में हम बाहर जाके हर एक टेस्ट मैच हार के आते थे, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, हम हार के आते थे। तो फिर बीसीसीआई ने स्टेप्स लिया कि हम पेसर्स के अगेंस्ट अच्छे करें, हमारे बैट्समैन पेसर के अगेंस्ट अच्छा करें, तो हमने डोमेस्टिक में भी पेस फ्रेंडली पिच बनाया है। आप इस बार इस साल का दिलीप ट्रॉफी का एज एन एग्जांपल ले लो, पेसर्स को ज्यादा विकेट मिल रहे स्पिन से। इवन कुलदीप यादव को पहले दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में कितना मार पड़ा था, साई किशोर कितना मार पड़ रहा है उसको, विकेट नहीं ले पा रहे। पेसर्स ज्यादा विकेट ले रहे हैं डोमेस्टिक में भी। तो हमने ये चीज किया कि हम ज्यादा पेसर्स प्रोड्यूस करें, हमारे बैट्समैन पेसर्स के अगेंस्ट अच्छे करें। इसकी वजह से हमने डोमेस्टिक में भी पेस फ्रेंडली पिच बनाया है। ये एक रीजन है कि हम स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। दूसरा जो रीजन है, किसी कोई बात ही नहीं करता, सब ये कह रहे हैं कि हमारा स्टेट्स गिर गया है, 63 से 37 हो चुका है एवरेज स्पिन के अगेंस्ट इंडिया में। अगर आपने कभी सोच के देखा, अगर हमारे बैट्समैन का टेस्ट में स्पिन के अगेंस्ट एवरेज 37 है इंडिया में, तो जो हमारे साथ खेलने आ रहे हैं हमारे ओपोनेंट, उनका एवरेज क्या होगा इंडिया में स्पिन के अगेंस्ट? किसी ने सोचा है कि अगर विराट कोहली का एवरेज 35-37 है इंडिया में, तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं इंडिया में खेलने, उनका क्या हाल हुआ होगा? अगर हमारे बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बाहर से बड़े बड़े टीम आ रहे हैं, उनके बैट्समैन का क्या हाल है? मैं लिख के सकता हूं, अगर इंडिया के बैट्समैन का स्पिन के अगेंस्ट एवरेज 37 है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का 22-23 होगा। फिर इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन का 23-24 हो गया। आप लिख के रख लो। हम पीछे ऐसा बना रहे हैं आजकल टेस्ट में कि 2-2 3-3 दिन में मैच खत्म हो रहा है। अगर हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके बैट्समैन इस पिच पे टिकेंगे भी नहीं, आपके बैट्समैन इस पिच पे टिकेंगे भी नहीं।
हम जब पिच बनाते हैं टेस्ट मैच के लिए, हम ये नहीं सोचते कि हमारे इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचते कि अरे विराट कोहली का बहुत दिन से सेंचुरी नहीं आया इंडिया में टेस्ट में, विराट कोहली स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलता है, तो एक काम करते थोड़ा फ्लैट पिच बना देते। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते कि ओपोनेंट को वीकनेस क्या है। अच्छा ओपोनेंट को स्पिन के अगेंस्ट खेलना आता ही नहीं है, तो बनाओ स्पिन फ्रेंडली। अगर हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे उसका मतलब है ओपोनेंट खड़ा ही नहीं हो पाएगा पिच पे। इस वजह से वो स्टेट्स कम हुआ है, 2-2 3-3 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं। इस बारे में तब बात होना चाहिए था कि इंडिया के बैट्समैन को स्पिन खेलना आता ही नहीं है। ये टॉपिक तब रिलेटेबल होता तब जब इंडिया इंडिया में स्पिन के अगेंस्ट सीरीज हार जाते। ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि हम हार गए सीरीज इंडिया में। कब देखा आपने पिछले कुछ 10-12 सालों में? हमने लास्ट शायद 2011 में हारा था इंग्लैंड के साथ, 2011-10 वाला सीरीज। उसके बाद हम हारे क्या सीरीज इंडिया में? तब जाके हम बात करते कि देख हमारे बैट्समैन को खेलने नहीं आता इंडिया में, ये क्या जीतेंगे टेस्ट मैच। हमारे बैट्समैन का एवरेज इतना कम आने की बाद भी हम सीरीज जीते जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका, किसी को भी बुला के हम हराते। और मुझे नहीं लगता कोई भी अपने होम कंडीशन में इतना डोमिनेंट है जितना इंडिया है। तो इस बारे में बात करना कि हमारे स्टेट्स कम हो, इसमें कोई टॉपिक बनता ही नहीं है, डिस्कशन बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है इसका मतलब है पिच बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम कभी भी इंडिविजुअल बैट्समैन को देख के क्या रहे, इसका वीकनेस ये है हमारे टीम में कि विराट कोहली को नहीं आता स्पिन खेलना, रोहित शर्मा को नहीं आता स्पिन खेलना, तो थोड़ा फ्लैट पिच बना देते हैं। हम पाकिस्तान नहीं है, जैसे पाकिस्तान का ये है कि अरे बाबर आजम का रन नहीं आ रहा है, रिजवान का रन नहीं आ रहा है, हाईवे बना दो, पूरा फ्लैट पिच बना दो, उनका रन आना चाहिए, चाहे ओपोनेंट का स्ट्रेंथ वीकनेस जो भी हो। हमें पता है ओपोनेंट को स्पिन खेलना आता ही नहीं है। हम चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, 2-2 3-3 दिन में हरा के देंगे, और हमने हराया भी। आप इंग्लैंड को देख लो ना, पहला मैच छोड़ के बाकी 4 मैच में 3-3 2-2 दिन में हम मैच खत्म कर दिए हमने। ऑस्ट्रेलिया को भी देख लो लास्ट टाइम जब आया था इंडिया में। तो हमें पता है कि हमें स्पिन खेलना आता है, हम तो एटलीस्ट टैकल कर लेंगे, आपको तो वो भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं इंडिया के वो वीकनेस नहीं है। अगर जिस दिन हम सीरीज हार जाएंगे ना, जिस दिन हम किसी को घर में बुला के सीरीज हार जाएंगे, टेस्ट के हमें बैटिंग ही नहीं आता है, स्पिन के हमें बैटिंग ही नहीं आता है टेस्ट में, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ हमें सच में खेलना नहीं आता है। अगर हमारे बैट्समैन का एवरेज कम हुआ है और हमारे टीम का भी विनिंग परसेंटेज कम होता, दोनों सेम लाइन पे होता, तो डिस्कशन बनता। हमारे बैट्समैन का एवरेज कम हुआ है लेकिन विनिंग परसेंटेज बहुत बढ़ गया होम कंडीशन पे हमारा, इसका मतलब है हम डिफिकल्ट कंडीशन पे खेलते हैं जानबूझ के। आप बांग्लादेश की टीम के बारे में बात करते हैं, जो मुझे इस बार बहुत बैलेंस्ड लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट दे सकता है। जनरली वो फाइट दे सकता है, अगर फाइट नहीं तो पिछले साल से तो बेटर करके जाएंगे। पिछले बार उन्होंने जैसा किया था इंडिया के साथ उससे बेटर करके जाएंगे। पाकिस्तान के साथ अभी अभी जीत के आए और शंटो ने कहा भी है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द सीरीज, जो सुन के अच्छा लगा। एटलीस्ट आपका माइंडसेट क्लियर है, पहले आप इधर जीतते हो, मैं हमेशा कहता हूं पहले आप माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए, पहले आप इधर जीतते हो फिर आप ग्राउंड पे जीतते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छा कर पाएंगे, शायद जीतेंगे नहीं लेकिन अच्छा करेंगे, पिछले बार से बेटर करके जाएंगे। अगर आप बांग्लादेश का टीम देखो, उस पर जो स्पिन अटैक है, शकीबुल हसन, मेहदी हसन मिराज, ताजुल इस्लाम। शकीब और मेहदी पाकिस्तान में शायद एक साथ 16-17 विकेट लेके आए, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। और सोचो पाकिस्तान में अच्छा किया दोनों स्पिनर से, जहां पे पाकिस्तान को लगा कि उस पिच पे पेसर्स को ज्यादा मदद मिलेगा, 4-4 पेसर्स के साथ पाकिस्तान गए थे, उधर दोनों स्पिनर्स मिलकर 16-17 विकेट लेके आए। माना कि पाकिस्तान और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगेन शकीबुल हसन बहुत अच्छा प्लेयर है। ठीक है, मुझे पता है कि उसका थोड़ा बिहेवियर एटीट्यूड इशू रहता है, लेकिन अगेन ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर क्रिकेटर्स एवर प्रोड्यूस्ड। सब भूल जाते हैं कि 2019 में हम बात करते कि रोहित ने 5 सेंचुरी मारा था वर्ल्ड कप में, 2019 वर्ल्ड कप में, उधर शाकिब ने 600 रन भी मारा था और शायद 14-15 विकेट्स भी लेके गया था। ठीक है, ही कैन बी डेंजरस। शकीब कभी भी कुछ भी कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि बैटिंग में फॉर्म बहुत ज्यादा डीप हुआ है लेकिन कुछ भी कर सकता है। अगेन मेहदी हसन मिराज भी इज अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट ऑलराउंडर, इंडिया को पहले भी वो ट्रबल कर चुका है। तो अगर मैं मान के चलूं कि बांग्लादेश के स्पिन अटैक बहुत अच्छा है और हमारे बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, हमारे बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, बांग्लादेश का स्पिन अटैक अच्छा है, और अगर हम टॉस हार जाते हैं और सेकंड बैटिंग मिलता है, इसका मतलब ये होगा कि हम फोर्थ इनिंग्स पे हम बैटिंग करेंगे। फोर्थ इनिंग्स पे बैटिंग करना जहां पे हम स्पिन के अगेंस्ट फंसते भी है, ऊपर से बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे स्पिनर्स है, तो हम उधर फंस सकते हैं। अगर आप इंग्लैंड वाला सीरीज याद कर लो, जो पहला मैच हुआ था शायद विशाखापट्टनम में, जहां पे 230-220 का टारगेट मिला था शायद हमें पहले मैच में, उधर हम फंस गए थे फोर्थ इनिंग्स पे,
जो टॉम हर्टली था वो इतना अच्छा बॉलर नहीं है। टॉम हर्टली डेब्यूट अपना पहला मैच खेल रहा था, वो उधर हमें 7 विकेट ले गया था वो। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि बांग्लादेश के स्पिनर्स अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और अगर हम टॉस हार गए तो हमें 4th इनिंग्स पे बैटिंग करना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद शायद इंडिया को पेस फ्रेंडली पिच चुनना चाहिए चेपॉक में। स्पिन फ्रेंडली नहीं, पेस फ्रेंडली, जहां पे थोड़ा कैरी हो, जहां पे थोड़ा बाउंस हो। और न्यूज भी आ रहा है कि शायद चेपॉक में 2 पिचेस, आपको पता है आईपीएल के टाइम में 2 पिचेस देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक सोल वाला पिच, एक रेड सोल वाला पिच। और कहा जा रहा है कि इंडिया रेड सोल वाला पिच चुनेगा जहां पे बहुत ज्यादा बाउंस और कैरी है, जो बहुत सेफ है। मेरे हिसाब से तो पेस फ्रेंडली पिच चुनना चाहिए। अगर आप बांग्लादेश की पेस अटैक देखो, नाहिद राणा और तस्किन अहमद जो 2 मेन बॉलर्स है। अगेन नाहिद राणा ब्रिलियंट टैलेंट, ब्रिलियंट टैलेंट। मेरे हिसाब से बांग्लादेश का बेस्ट बॉलर हो सकता है नाहिद राणा। मतलब अभी अभी शुरू किया है करियर, लेकिन बेहतरीन बॉलर है। 145 तो हमेशा डालता है, 149 150 भी छूता है। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों है। एक शार्प बाउंसर भी डालता है, बहुत अच्छा बॉलर है। तस्किन अहमद के पास भी इन स्विंग आउट स्विंग दोनों है, अच्छा वो भी है। पहली बार मैं रेड बॉल क्रिकेट में बांग्लादेश का स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट देख रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप बांग्लादेश के पेस अटैक के साथ इंडिया का पेस अटैक कंपेयर करो, तो हमारे पास बुमराह और सिराज है, और ये दोनों तो खेलेंगे ही खेलेंगे। चाहे 3 स्पिनर्स खेले, 3 पेसर्स खेले, बुमराह और सिराज तो फिक्स्ड खेलेंगे ही खेलेंगे। और अगर बुमराह कोई भी टीम में है, इसका मतलब है वो टीम बहुत आगे, बहुत आगे। इसमें कोई डिस्कशन नहीं बनता। अगर बुमराह खेल रहे हैं तो हम पेस अटैक से तो बहुत आगे है। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया को 3 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, एंड इट हैज टू बी बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप। मैं आकाशदीप का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं दिलीप ट्रॉफी के हर एक वीडियो में उसका बात किया हूं कि बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन सीम पोजीशन है। मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 ये होना चाहिए कि जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, उसके बाद जडेजा, अश्विन, आकाशदीप, सिराज, बुमराह। मेरे 11 प्लेयर्स तो ये रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर आप देख भी लो, हमारे स्क्वाड में 4 पेसर्स है ना, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, यास दयाल। मैंने एक बहुत कम देखा कि इंडिया में टेस्ट मैचेस खेल रहा है और 4 पेसर्स के साथ गया है स्क्वाड में। बहुत कम देखा है। हो सकता है कि 3 पेसर्स प्लेइंग लेन में रहेंगे, और मैं भी चाहता हूं 3 पेसर्स प्लेइंग लेन में रहे, क्योंकि आपने बुमराह को लिया। अगर 2 ही पेसर्स खिलाना था, अगेन आकाशदीप और यासदल का सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप उसको उनको खिला नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से 3 पेसर्स के साथ जाएंगे शायद इस मैच पे, जो बहुत अच्छा हो सकता है। ऑन पेपर मुझे इंडिया का कोई भी वीकनेस नजर नहीं आता है। ठीक है, सब रन बना के आ रहे हैं। जसपाल 700 रन बना के आ रहा है, गिल रन बना के आ रहे हैं, सब रन बना के आ रहे हैं। इनफैक्ट केएल राहुल जो एक मैच खेला था इंग्लैंड के साथ, उधर भी रन आया था। विराट कोहली का ये कि बहुत टाइम हो गया टेस्ट मैच नहीं खेला है, तो शायद थोड़ा सा एडजस्ट और एडेप्ट करने में टाइम लगे। और मुझे कुछ भी वीकनेस नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए अगेन ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में उसने कमबैक किया था टेस्ट में। अभी क्योंकि इंजर्ड हो गए थे इंग्लैंड वाले सीरीज में, सरफराज ने आके बहुत अच्छा बैटिंग किया है, रन भी बनाए। सरफराज डोमेस्टिक में बहुत सारे रन बना चुके हैं, इंटरनेशनल में आके अच्छा रन बनाए। अगर केएल राहुल अच्छा नहीं करता तो हमेशा दिमाग में एक प्रेशर रहेगा केएल राहुल का कि मैं ड्रॉप हो सकता हूं और सरफराज मुझे रिप्लेस कर सकता है ना। तो हमें एक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर लेके वो उतरेगा, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करे, और उसको अच्छा करना पड़ेगा। वरना सरफराज आ जाएगा प्लेइंग इलेवन में एक ना एक दिन। शायद इस सीरीज में नहीं, शायद नेक्स्ट सीरीज में आ जाएगा प्लेइंग इलेवन में, अगर केएल राहुल अच्छा नहीं करता। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाला है। वन सेकंड, हमारे लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा है। एज ए बैट्समैन में कह रहा हूँ, जडेजा, आपको स्टेट्स पता है कि लास्ट 3-4 साल में वो टेस्ट में बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। अश्विन भी बहुत अच्छा बैटिंग करता है। आकाशदीप को भी थोड़ा बहुत बैटिंग आता है। स्पिन बात करने कोई डिस्कशन नहीं बनता, पेस बात करने कोई डिस्कशन नहीं बनता। मेरे हिसाब से इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। ऑन पेपर मुझे कोई भी वीकनेस नजर नहीं आता है। अगेन मैं कहूंगा कि विराट कोहली बहुत टाइम से टेस्ट मैच नहीं खेला है, तो शायद थोड़ा सा एडजस्ट और एडेप्ट करने में टाइम लग सकता है। अगर मैं बांग्लादेश का वीकनेस देखूं, एक जो वीकनेस जो बहुत एविडेंट है, वो है कि उनके टॉप ऑर्डर की बैट्समैन। मैंने बहुत कम देखा है कि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन रन बना रहा है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो। रन ही नहीं बनाते ये लोग। ठीक है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि मुशफिकुर रहीम और लिटन दास कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज। इन 4 प्लेयर्स में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बांग्लादेश। ठीक है, और अगर इंडिया के पिच पे 3-4 विकेट पहले गिर गया, तो बहुत मुश्किल होगा इन 4 को भी रन बनाने में। तो बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है कि उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करे। शकीब का बैटिंग फॉर्म भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कंसर्न हो सकता है, क्योंकि बैटिंग से बैट से रन नहीं बन रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भी रन नहीं बना था। पाकिस्तान वाले सीरीज में ज्यादा रन नहीं बना पाए शकीब, थोड़ा बैट से थोड़ा बहुत वो उसके डाउनफॉल चल रहा है। बाकी मुझे लगता है कि बांग्लादेश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है बांग्लादेश।
पर अगर मैं बांग्लादेश की पास्ट से कंपेयर करूं तो बांग्लादेश बेटर टीम लग रहा है और हो सकता है कि अच्छा खासा फाइट दे सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।